नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज पाल, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए फिर से एक नई टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने पिछले क्लासेस में फेरो सबमर्ज्ड अर्थ फार्नेस की सेकेंडरी करेंट हम कैसे पता करेंगे इसके बारे में बताया था। सेकेंडरी करंट को हम किस कैलकुलेशन से हम ये रीड कर पाएंगे कि हमारे पैरामीटर में जो सेकेंडरी करंट की पैरामीटर चल रही है वो सही है कि नहीं, इसके बारे में मैंने बताया था। चलिए आज की क्लासेस में मैं बताऊंगा दोस्तों कि फेरो सबमर्ज्ड अर्थ फार्नेस में जो फार्नेस चल रहा है उसकी सेकेंडरी करंट को हम रीड करने के लिए, मेजर करने के लिए किस कैलकुलेशन का सीटी रेशियो लगाएंगे। सेकेंडरी सीटी रेशियो का कैलकुलेशन हम किस आधार पर निर्धारित करेंगे कि हमारा यहाँ पर 60 किलो एम्पियर, ओके, कहने का मतलब 60,000 एम्पियर फ्लो कर रहा है या 55,000 एम्पियर फ्लो कर रहा है। इस एम्पियर को हम किस टाइप की सीटी को लगाकर, किस कैलकुलेशन से हम सीटी को लगाकर हम करंट को मेजर कर पैरामीटर तक ला पाएंगे। तो चलिए इसी के बारे में आज हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों आपको कि हम जो सीटी लगाते हैं, सीटी कहाँ लगाएंगे? सेकेंडरी साइड में लगाएंगे ना। तो सेकेंडरी साइड में सीटी लगाने के लिए हम कहाँ पर लगाएंगे? डेफिनेटली हमारा सेकेंडरी साइड को जो राइजर है, हमारे स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर से जो वाया राइजर होते हुए इलेक्ट्रोड को कनेक्शन गया है, वहीं पर ना लगाएंगे ना। तो उस राइजर में हम जब सीटी लगाएंगे दोस्तों, तो राइजर में वो हमारा लाइन करंट हो जाएगा कि फेज करंट हो जाएगा? डेफिनेटली दोस्तों ये फेज करंट में कन्वर्ट हो जाएगा, होता है ना। हम मानकर चलिए जैसे ही हम सेकेंडरी साइड की बात करते हैं तो वो फेज करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको जस्ट अभी समझाता हूं। सपोज एक 9 MVA की फार्नेस, 9 MVA का फार्नेस, ओके, जिसका फुल लोड सेकेंडरी करंट 55,000 है। ये क्या है? जिसका फुल लोड करंट 55,000 है। ये 9 MVA का फार्नेस है। ये 9 MVA का क्या है? 9 MVA का 3 फेज ट्रांसफार्मर। 9 MVA 3 फेज ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट, सेकेंडरी फुल लोड करंट 55,000 है। ये जैसे फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, हम कहां पर सीटी लगा रहे हैं? किसका सीटी लगा रहे हैं? सेकेंडरी करंट का सीटी लगा रहे हैं। अब जैसे ही सेकेंडरी करंट का हम सीटी लगाने की बात करेंगे तो ये फेज में करंट कन्वर्ट हो जाएगा, फेज करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरा 3 फेज ट्रांसफार्मर का लाइन करंट कितना है? 55,000 है। तो ये यदि हम फेज में कन्वर्ट करेंगे तो फेज करंट कितना होगा? फेज करंट इक्वल टू 55,000 डिवाइड बाय 1.732। √3 से डिवाइड हो जाएगा ना, √3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये 3 फेज ट्रांसफार्मर की फुल लोड करंट है 55,000। जैसे ही ये फेज में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्या होगा? √3 से डिवाइड हो जाएगा। अब √3 से डिवाइड हो जाएगा तो हमको देखना पड़ेगा दोस्तों कि एक एक फेज में ये कितना करंट ले रही है। एक एक फेज में ये कितना करंट ले रही है, √3 से डिवाइड करेंगे, ओके। √3 से हम इसको डिवाइड करके देखते हैं कितना आ रहा है दोस्तों। कितना है? 55,000 डिवाइड बाय 1.732 इक्वल टू 31,755। ये हमारा क्या हो गया? फेज करंट हो गया। ये हमारा क्या हो गया? फेज करंट हो गया। हम सीटी कहां लगा रहे हैं? सेकेंडरी साइड में लगा रहे हैं। तो सेकेंडरी करंट के हिसाब से, सेकेंडरी करंट के कैलकुलेशन के हिसाब से हम सीटी रेशियो लगाएंगे। ये माइंड में सेटअप कर लीजिए। फिर से मैं आपको एक लाइन में कह दूं, मेरे 9 एम्पियर ट्रांसफार्मर का 3 फेज 9 एम्पियर ट्रांसफार्मर का हमारा सेकेंडरी फुल लोड करंट है
55,000, यह क्या है? लाइन करंट है, सेकेंडरी लाइन करंट है। बार बार माइंड में सेटअप कीजिए दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। बहुत सारे बंदे यहीं पर आके कंफ्यूज हो जाते हैं। ये हमारा 3 फेज लाइन 9 MVA 3 फेज ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी करंट 55,000 जो दिख रहा है, ये हमारा लाइन करंट है। अब हम सीटी लगाना है, बिना सीटी का तो करंट मेजर नहीं ना कर पाएंगे, है ना। तो सीटी लगाना है, तो सीटी लगाना है तो हमको कहाँ लगाना है? सेकेंडरी साइड में लगाना है। तो ये तो फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही फेज में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको √3 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा फेज करेंट, फुल लोड करेंट, फेज करेंट हो जाएगा 31,755, मतलब 32,000 के आसपास ये हमारा फुल लोड करेंट हो गया। अब ये 32,000 के हिसाब से ही हम सीटी रेशियो यहां पर लगाएंगे। यहां पर जो हम सीटी लगाएंगे, फेज में लगा रहे हैं ना, सेकेंडरी साइड लगा रहे हैं मतलब फेज में लगा रहे हैं। अब आपके माइंड में यह कंफ्यूजन होगा कि यार ये फेज कैसे निकल रहा है, ये फेज कैसे कह रहा है, ये भाई साहब फेज कैसे कह रहा है। मैंने सेकेंडरी साइड की कनेक्शन, फेरोसमस्ट अर्क फार्नेस की सेकेंडरी साइड की कनेक्शन के बारे में 2-3 वीडियो बना रखा हूं। आप जाकर देख लीजिए दोस्तों, लिंक में सर्च कर देख लीजिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि ये फेज करंट मैंने कैसे कहा, किस आधार पर कहा। ओके, फिर भी मैं एक लाइन में आपको समझा दूं, हमारा सेकेंडरी साइड का कनेक्शन क्या होता है? डेल्टा कनेक्शन होता है। 3 इलेक्ट्रोड में, यहां पर 3 इलेक्ट्रोड जो रहता है दोस्तों, मैं सिंपली आपको समझा रहा हूं, लंबा तामझाम करके नहीं बता रहा हूं, सिंपली मैं आपको एक लाइन में समझा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये समझिए E1, ये E1, E2, E3 है। ये क्या है? 3 इलेक्ट्रोड रहता है ना सबमर्ज्ड अर्क फार्नेस में, फेरो सबमर्ज्ड अर्क 3 इलेक्ट्रोड रहता है। इसका कनेक्शन क्या रहता है? हमारा ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड से राइजर से निकलकर क्या कनेक्शन रहता है? डेल्टा कनेक्शन रहता है। डेल्टा कनेक्शन हम मोटर में भी करते हैं ना, कैसे करते हैं मोटर में? U1, V1, W1, W2, U2, V2 करते हैं ना, है ना। तो क्या होगा यहाँ पर? इलेक्ट्रोड 1 में क्या कनेक्शन होगा? इलेक्ट्रोड 1 में कनेक्शन होगा U1। हम एक के लाइन में समझाते हैं, ज्यादा आपको डिटेल्स में नहीं समझाते, क्योंकि इसके आधारित मैंने बहुत सारा वीडियो बना कर रखा हूं। लिंक में सर्च कीजिएगा, मेरे लिंक में सर्च कीजिएगा, आपको इसका डिटेल्स वीडियो, कनेक्शन का डिटेल्स वीडियो मिल जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि ये लाइन करंट है कि फेज करंट है। ओके, ये हमारा हो जाएगा W2, ये हमारा हो जाएगा V1, ये हमारा हो जाएगा U2, ये हमारा हो जाएगा W1, ये हमारा हो जाएगा V2। ये डेल्टा कनेक्शन हो गया ना। मैंने क्या कहा था? एक एक इलेक्ट्रोड का काम क्या है? ये इलेक्ट्रोड क्या करती है? इलेक्ट्रोड का काम है शॉर्ट करना, डेल्टा बनाना। ये इलेक्ट्रोड क्या करती है? डेल्टा बनाती है। ओके, ये जो पत्ती मैंने इलेक्ट्रोड में, मोटर में जो पत्ती देकर हम शॉर्ट करते हैं, ओके, पत्ती देकर शॉर्ट करते हैं, वायर देकर शॉर्ट करते हैं, क्या शॉर्ट करते हैं? U1 W2, V1 U2 और W1 V2 शॉर्ट करते हैं तो डेल्टा बन जाता है। आप इसको मिटा देते हैं, ऐसे करके मिटा देते हैं, इसको कनेक्शन खोल देते हैं, फिनिशिंग पॉइंट को ऐसे करके शॉर्ट कर देते हैं तो स्टार कनेक्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑलवेज डेल्टा कनेक्शन होता है। आपको यदि एक लाइन में कोई भी पूछे, बताओ तो फेरो सबमर्ज्ड अर्क फार्नेस का क्या कनेक्शन रहता है, तो एक लाइन में सिंपली आप बोल दीजिएगा दोस्तों, फेरो सबमर्ज्ड अर्क फार्नेस का डेल्टा कनेक्शन होता है। ओके, ये डेल्टा ऑलवेज फिक्स होता है। हम ट्रांसफार्मर में स्टार या डेल्टा जो भी करते हैं, ट्रांसफार्मर के HT साइड में करते हैं, कहने का मतलब प्राइमरी साइड में करते हैं। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर फेज, मैंने फेज करंट किस लिए कहा? ये हमारा लाइन करंट में कब कन्वर्ट होगा? फेज टू फेज हम कोई भी चीज को, या मोटर की बात करें, या हम वोल्टेज की बात करें, या मोटर करंट की बात करें, या वोल्टेज की बात करें, 415 वोल्ट हम क्यों बोलते हैं? फेज टू फेज हम मेजर करते हैं तो उसको हम 415 वोल्ट बोलते हैं ना नॉर्मली। अरे रेड येलो ब्लू तो बोलते हैं ना, देखो तो कितना लाइन वोल्टेज आ रहा है। तो रेड और येलो को मेजर करते हैं मल्टीमीटर से, तो यहां पर कितना निकल के आता है? 415 निकल के आता है। ये 415 जो है हमारा क्या है? लाइन वोल्टेज है, ठीक ना। ठीक उसी प्रकार यहां पर U1, ओके, U1 और W2, U1 और W2 को मेजर करेंगे दोस्तों, U1
और यहाँ पर जो हमारा क्या है V1, ठीक ना। इसको और इसको मेजर करेंगे, इसको और इसको मेजर करेंगे तब ना लाइन करंट में कन्वर्ट होगा। अभी क्या है, ये फेज करंट में है, जैसे सेकेंडरी साइड कनेक्शन किए फेज में कन्वर्ट हो गया, तो फेज में कन्वर्ट हो गया तो सीटी रेशियो हम फेज कैलकुलेशन के हिसाब से ना लगाएंगे ना। सीटी रेशियो जो लगाएंगे हम फेज करंट, सेकेंडरी फेज करंट के कैलकुलेशन के हिसाब से हम लगाएंगे। ओके, क्लियर, पिक्चर क्लियर। अभी अब देखा जाता है दोस्तों कि यहाँ पर मैंने जो इलेक्ट्रोड का कनेक्शन, में सिंपली समझाने के लिए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड का कनेक्शन होता है ना, ये कैपेसिटी के अनुसार जैसे ही मेरा ट्रांसफार्मर का रेशियो बढ़ जाता है, ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ जाता है, तो यहाँ पर बहुत सारा लूप निकल कर आता है। ये जो लूप मैंने एक सिंगल आपको करके दिखाया ना, हम इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, जस्ट समझाने के लिए मैं इस तरह से छोटा डायग्राम बनाकर आपको समझा दिया हूँ। आप हमारे कनेक्शन किए हुए वीडियो बहुत सारे बनाकर मैं रखा हूं, उसको देखिए, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, फेज है, ये तो फेज है ना। जैसे स्टार डेल्टा का हम ओवरलोड लगाते हैं, लाइन में लगाते हैं, लाइन करंट के हिसाब से कैलकुलेशन करके लगाते हैं, और फेज में लगाते हैं, फेज करंट में लगाते हैं, तो फेज करंट के कैलकुलेशन के हिसाब से लगाते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, फेज में लगा रहे हैं, तो फेज में लगा रहे हैं, तो फेज करंट मेरा फुल लोड कितना है, 31,755, मतलब 32,000 के समथिंग है। अब 32,000 की रेशियो की हमें सीटी यहाँ पर लगाना है, 32,000 की सीटी रेशियो हमको यहाँ पर लगाना है ना। तब देखा जाता है दोस्तों कि मार्केट में हमारे मार्केट में 32,000 की रेशियो की सीटी, अब डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ट्रांसफार्मर का राइजर का डिजाइन कैसा है ना। यदि ट्रांसफार्मर का राइजर का डिजाइन के हिसाब से आपको 32,000, ओके, 31,755 बाई 5 या और 31,755 बाई 1 या और 32,000, कभी भी जो सीटी मेरा फुल लोड करंट आया ना, 31,755 आया ना, सीटी रेशियो हमेशा आप कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि बढ़ा कर देने का। सपोज ये 31,705 आया ना, यदि आपको पास नहीं है तो आप ये सेम रेशियो का भी डाल सकते हैं। यदि आपके पास अवेलेबल है तो 32,000 का दे दीजिए, 32,000 बाई 5 और 32,000 बाई 1, इस तरह से आप ओके राइजर के तीनों फेज में एक एक सीटी लगा दीजिएगा, यदि आपका 32,000 बाई 5 का सीटी अवेलेबल है मार्केट में, तो राइजर में आपके डिजाइन के हिसाब से यदि राइजर में इन हो जाएगा तब ये सीटी लगा दीजिएगा। ये सीटी से एक बार S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 तीनों पैरामीटर में जाकर कनेक्शन हो जाएगा। आप यहां से सीटी करंट ट्रांसफार्मर फेरोफार्नेस की ट्रांसफार्मर को जी सेकेंडरी सीटी करंट है देख पाएंगे। समझ गए ना। तो सिंपल कनेक्शन है ना, सिंपल फंडा है ना। हम किस आधार पर, सपोज हमने क्या कहा, अभी 9 MVA की 3 फेज की ट्रांसफार्मर है जो फेरोफार्नेस के लिए मैं यूज कर रहा हूं। इसका सेकेंडरी करंट को हम किस आधार पर, किस रेशियो के आधार पर हम सीटी का सिलेक्शन करेंगे। ओके, तो हमें सबसे पहले देखना है दोस्तों कि हमारा सीटी का जो सेकेंडरी करंट है उसका फुल लोड करंट कितना है। यदि फुल लोड करंट 55,000 है तो यह सबसे पहले देखेंगे कि यह लाइन करंट है कि फेज करंट है। यदि लाइन करंट है इसको फेज करंट में कन्वर्ट करना है। फेज करंट कितना आया, समथिंग 32,000 के आसपास आया। अब 32,000 की रेशियो का हमें सीटी लगाना है। सपोज आपके पास 32,000 बाई 5 या 32,000 बाई 1 की सीटी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आप इसको डिवाइड कर दीजिए। आप इसको 32,000 के जगह में 32,000 का रेशियो की 32,000 तो लगाना ही है। देखा जाता है कि हमारे पास 32,000 की सीटी की रेशियो नहीं मिल रहा है, तो 32,000 को हम क्या करेंगे, जगह पर हम 10,000 का यदि सीटी मिल रहा है तो 3 सीटी लगा देंगे। एक एक फेज में 3 सीटी लगा देंगे। कितना का लगा देंगे, 32 के जगह पर 11,000 का लगा देंगे, है ना। 11,000 का लगा देंगे, 3 सीटी लगा देंगे। यहां पर भी 3 सीटी लगा देंगे। इस तरह से
3 सीटी लगा देंगे तो 11,000 करके 3 सीटी से 33,000 मेरा रेशियो मिल गया। हमको यहाँ पर रेशियो मिलाने से मतलब है। ओके, आप कहेंगे दोस्तों 3 सीटी इसका, 3 सीटी इसका, 3 सीटी इसका, तो इसका पैरामीटर में तो दुइयों को तार जा रहा है, पैरामीटर में तो दुइयों को तार जा रहा है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, समोसन ट्रांसफार्मर बिठा दीजिए, समोसन सीटी लगा दीजिए। ये तीनों सीटी का कनेक्शन यहाँ समोसन ट्रांसफार्मर में आ गया, समोसन ट्रांसफार्मर में आ गया, और यहाँ से 2 तार निकल कर पैरामीटर में चला गया। समोसन ट्रांसफार्मर किस रेशियो का रहेगा? 5+5+5+5। ओके, इसका जो लूप है तीनों ट्रांसफार्मर का, सॉरी तीनों जो सीटी मैंने लगाया, ये तीनों सीटी आकर समोसन ट्रांसफार्मर में कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, स्टिक इसका समोसन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में कनेक्शन हो जाएगा, और समोसन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से निकलकर ये दोनों S1 S2 हमारे कंट्रोल डेस्क में जो सेकेंडरी मीटर लगा हुआ है, सेकेंडरी करंट मीटर लगा हुआ है, उसमें आकर कनेक्शन हो जाएगा। मैंने समोसन ट्रांसफार्मर के ऊपर, कहने का मतलब समोसन सीटी के ऊपर भी वीडियो बनाया है, आप हमारे लिंक पर जाकर सर्च करें, डेफिनेटली दोस्तों आपको मिल जाएगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह सेकेंडरी कैलकुलेशन, सेकेंडरी करंट की कैलकुलेशन किस आधार पर हम कर अब सीटी रेशियो को हम सिलेक्शन करेंगे। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसी के साथ आज की क्लासेस को मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार दोस्तों।